रात के घने अंधेरे में जंगल के भीतर से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज थी टन टन, एक घंटी की जो लगातार बज रही थी। लेकिन चारों ओर देखने पर भी घंटी बजाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे जंगल में एक रहस्यमयी सन्नाटा छा गया, जिसे सिर्फ घंटी की आवाज तोड़ रही थी। जंगल के सभी जानवर इस अनजानी आवाज से बेहद डर गए थे। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज आखिर कहां से आ रही है। हर कोई अपने बिलों और घोंसलों में दुबक गया था, चिंता में डूबा हुआ। एक रात छोटा खरगोश अपने आरामदायक बिल में गहरी नींद सो रहा था। तभी अचानक उसके कानों में वही जानी पहचानी टन टन की आवाज पड़ी। घंटी की आवाज सुनकर खरगोश की नींद तुरंत टूट गई और वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि यह आवाज पहले से कहीं ज्यादा करीब लग रही थी। घबराहट में उसने तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त बंदर को जगाया। फिर वे दोनों मिलकर हिरण के पास गए और उसे भी जगाया। खरगोश ने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या तुमने सुना वह अजीब सी घंटी की आवाज? उसने आगे कहा, मुझे लगता है कि जंगल में कोई रात के अंधेरे में घंटी बजा रहा है। बंदर और हिरण भी अब पूरी तरह से जाग चुके थे और हैरान दिख रहे थे। हिरण ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों ओर देखते हुए कहा, लेकिन रात को जंगल में घंटी कौन बजाएगा? उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह तो बहुत अजीब और डरावना है। तीनों दोस्त एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। अगर आपको ऐसी मजेदार और रहस्यमयी जंगल की कहानियां पसंद हैं, तो अभी टाइनी मिस्ट्री टेल्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में एक नया रहस्य छिपा होता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। खरगोश, बंदर और हिरण ने फैसला किया कि उन्हें इस रहस्य का पता लगाना होगा। वे तीनों धीरे धीरे और सावधानी से उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगे। उनके कदम दबे हुए थे ताकि कोई उन्हें देख या सुन न सके। जैसे जैसे वे पेड़ों और झाड़ियों के बीच से गुजरते गए, घंटी की आवाज और तेज होती गई। टन टन की आवाज अब उनके बहुत करीब सुनाई दे रही थी। सभी जानवर थोड़ा डर भी रहे थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। बंदर, जो पेड़ों पर चढ़ने में माहिर था, एक ऊंचे पेड़ पर फुर्ती से चढ़ गया। वह ऊपर से नीचे जंगल का नजारा देखने लगा ताकि कुछ सुराग मिल सके। कुछ ही देर में बंदर ने खुशी से चिल्लाकर कहा, अरे, मुझे पता चल गया कि यह आवाज कहां से आ रही है। उसकी आवाज सुनकर खरगोश और हिरण तेजी से पेड़ के नीचे पहुंचे। उन्होंने उत्सुकता से बंदर की ओर देखा, यह जानने के लिए कि उसने क्या देखा है। बंदर ने नीचे उतरकर उन्हें उस जगह की ओर इशारा किया जहां से आवाज आ रही थी। सभी जानवर जल्दी से उस दिशा में आगे बढ़े। उनके दिल में उत्सुकता और थोड़ी घबराहट थी। जब वे उस जगह पर पहुंचे, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां जो सच्चाई सामने आई, वह उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। एक छोटा सा बकरी का बच्चा, जिसे गोट किड भी कहते हैं, वहां खेल रहा था। वह उछल कूद कर रहा था, अपनी मस्ती में चूर। उसके गले में एक छोटी सी पीतल की घंटी बंधी हुई थी, और जब वह बच्चा चल रहा था या उछल रहा था, तो वही घंटी टन टन करके बज रही थी। यह देखकर सभी जानवर पहले तो हैरान हुए, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनकी सारी चिंता और डर एक पल में गायब हो गया। खरगोश ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हम तो बेकार में ही इतना डर गए थे। बंदर और हिरण भी हंसने लगे। उन्हें अपनी बेवकूफी पर थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। उस दिन जंगल के जानवरों ने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि कभी कभी जो आवाज या स्थिति बहुत डरावनी लगती है, उसकी सच्चाई बहुत ही साधारण और मासूम हो सकती है। यह जरूरी नहीं कि हर रहस्यमय चीज खतरनाक ही हो। श्री साइंस, कभी कभी डर सिर्फ हमारी कल्पना का नतीजा होता है, और सच्चाई जानने के लिए हमें हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ता है। जंगल में फिर से शांति छा गई, लेकिन इस बार यह शांति समझदारी भरी थी। सभी जानवर अब उस बकरी के बच्चे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वे समझ गए थे कि हर आवाज का अपना एक कारण होता है, और हमें बिना सोचे समझे डरना नहीं चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वे भी इस मजेदार रहस्य को जान सकें। ऐसी ही मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए टाइनी मिस्ट्री टेल्स हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में एक नया रोमांच और सीख छिपी होती है। अगली बार तक अपने आसपास के रहस्यों को जानने की कोशिश करते रहें